आज मैं आपके सामने लाया हूँ एक बहुत बेहतरीन टॉपिक जिसे कहते हैं हिंदी में बहुपद, इंग्लिश में कहते हैं पोलिनोमियल, यानी पोलिनोमियल कहते हैं। ये होते क्या हैं? ये एक बहुत बड़ा और बहुत बेहतरीन टॉपिक है आप लोगों के लिए। बहुत कम बच्चों को ये समझ में आ जाता है कि कुछ बच्चे होते हैं कि इस टॉपिक को दूर भागते हैं, कि उन्हें यही नहीं समझ में आता है कि अलजेब्रा नाम से थोड़ा सा डर लगने लगता है, अलजेब्रिक प्रोसेस से डर लगता है, मल्टीप्लाई, डिवाइड और ये पहचान। तो इन सब से बचने के लिए हम आपके पास लाए हैं बहुत आसान तरीका जो हम आपको आसानी से समझा सकते हैं। तो पहला हम लोग कहते हैं क्या है, पोलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं। एक बच्चों बताया दिया गया है कि पोलिनोमियल एक सीरीज होती है, एक सम वेरिएबल्स की एक सीरीज होती है, उसी को हम पोलिनोमियल कह सकते हैं। जैसे हमारे पास ये इक्वेशन ऐसे दे दिया है, ए एक्स के पावर 5, बी एक्स के पावर 3 और 3x के पावर 4 और ये 6x प्लस यहाँ पे एक कांस्टेंट अगर हम जोड़ देते हैं तो ये हमारा एक पोलिनोमियल कहलाता है। इसी को हम पोलिनोमियल कहते हैं। और अब हमें पहचान होनी चाहिए कि हमारे पोलिनोमियल यानी बहुपद किसे कहते हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है प्यारे बच्चों, अगर इसे हम एक तरीका और है इसे लिख सकते हैं, अगर इन सभी में हमारे वेरिएबल होते हैं, जिसे हम वेरिएबल को हिंदी में कहते हैं चर और संख्या को हम अचर कहते हैं। जैसे 1 2 3 नंबर्स हैं, ये हमारे अचर कहलाते हैं। अचर और जो वेरिएबल होते हैं एक्स वाई जेड, ये हमारे कहलाते हैं चर कहलाते हैं। यानी ये हमारा देखिए एक ही वेरिएबल है, यानी इसमें x x x x, तो ये हमारा पूरी जो इक्वेशन है, जो पूरा जो समीकरण है वो वन वेरिएबल का है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसे हम ये लिख सकते हैं, कोई फंक्शन बना लिया, ये fx हो गया, इसे हमने वन वेरिएबल शो कर दिया। अब ये प्यारे बच्चों समझिएगा, यहाँ पर ये x के ये जो होती, इसी को हम पावर कहते हैं, यानी इसी को हम घात कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे? इसे हम घात कहेंगे, ठीक। यानी x के पावर 5 है, ये हमारा जो सबसे बड़ी घात है, इसमें 5 है, फिर यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। जो इक्वेशन की जो सबसे बड़ी घात होती है उसी को हम बहुपद की घात कहते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले क्या कहेंगे? बहुपद की घात। तो यहाँ बहुपद की घात क्या है? इस इक्वेशन में जो सबसे बड़ी पावर है वो 5 है, ये बहुपद की घात हो जाएगी। इंग्लिश में इसे क्या कहेंगे? डिग्री कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? डिग्री। तो यानी डिग्री जो इक्वेशन की, जो वेरिएबल्स की जो पोलिनोमियल इक्वेशन है, उस पोलिनोमियल इक्वेशन में जो सबसे बड़ी पावर होगी उसी को हम डिग्री कहते हैं, यानी जो डिग्री होगी वो 5। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लें, बहुत अच्छे से समझिएगा प्यारे बच्चों। इसमें होता है बहुपद को कई रूप दे दिए गए हैं, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं रैखिक बहुपद। पहले पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बच्चों? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद का मतलब होता है, तो बहुपद रैखिक यानी इसे कहते हैं लीनियर पोलिनोमियल। क्या कहते हैं? पोलिनोमियल भी इंग्लिश वालों को कहते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि बच्चों को कुछ हिंदी में समझ में आता है, कुछ इंग्लिश में समझ में आता है। तो अब जैसे ax प्लस 5, इसे कहेंगे लीनियर पोलिनोमियल, यानी रैखिक बहुपद। यानी वेरिएबल के ऊपर जो अगर हमारे घात 1 होगी, यानी हमारे चर के ऊपर अगर घात 1 है, पावर 1 है, तो वो लीनियर कहलाएगा। यहाँ पावर कुछ नहीं है बच्चों, तो 1 हो गई। इसी को हम रैखिक बहुपद कहते हैं। अब इसके भी टाइप्स हैं। ये क्या है हमारा? अगर जैसे कहते हैं ax प्लस by प्लस c, तो यहाँ भी देखिए पावर 1 है, इसके भी पावर 1 है, इसके भी पावर 1 है। हमने आपको क्या बताया? ध्यान क्या रखना है? जो वेरिएबल के ऊपर जो पावर होती है वही डिफाइन करती है कि हमारा कौन सा पोलिनोमियल है। अगर हमारा लीनियर पोलिनोमियल है तो वेरिएबल के ऊपर हम घात चेक करते हैं, अगर पावर 1 है तो वो हमारा लीनियर वेरिएबल है। हिंदी में कहने का मतलब हो गया बच्चों क्या है इसमें? अगर किसी के चर है,
चर का मतलब एक्स वाई जेड घात एक पाई जाती है, तो वो हमारा रैखिक बहुपद कहलाते हैं। अब देखिए ये क्या रैखिक बहुपद है? हाँ ये रैखिक बहुपद है, लेकिन इसमें ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, इसमें दो वेरिएबल हैं, यानी दो चर हैं, एक x है और एक y है, यानी ये दो चरों वाला रैखिक समीकरण है। यानी इसे हम लोग कह सकते हैं दो चरों वाला रैखिक बहुपद है, यानी इसके टू वेरिएबल, एक x है एक y है। रैखिक मतलब एक और x और y डिफाइन करते हैं, वेरिएबल डिफाइन करते हैं। कितने वेरिएबल हो गए? दो वेरिएबल हो गए और हमारा घात एक हो गई, यानी हमारा ये लीनियर हो गया। इसके बाद दूसरी चीज होती है द्विघात बहुपद, यानी इसे कहेंगे बच्चों बहु, राइटिंग का इशू है और कुछ नहीं प्यारे बच्चों। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद यानी इसे कहते हैं क्वाड्रेटिक, QUADRATIC, पोलिनोमियल। इंग्लिश से कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है क्या लिखा, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। इसका मतलब होता है ax² प्लस bx प्लस c, यानी a डज नॉट इक्वल टू 0। अब आपको हमें समझाना होगा या आपको समझना होगा प्यारे बच्चों, द्विघात बहुपद का मतलब होता है जिसमें अधिकतम दो घातें होनी चाहिए, यानी मैक्सिमम 2 पावर। तो यहाँ मैक्सिमम 2 पावर क्या है, किसके है? a के हैं, तो यानी यहाँ पे a डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए हो गए। यानी देखिए यहाँ पे कितने वेरिएबल है? एक वेरिएबल है, सिर्फ x है, 1 वेरिएबल है और हमारा पावर 2 है, यानी इसे कहेंगे डिग्री। यानी डिग्री है कितनी है? 2, 1 वेरिएबल है, 1 वेरिएबल, ठीक ना? 1 वेरिएबल, वेरिएबल क्या हमारा 1 है और इसमें a डज नॉट इक्वल टू 0 इसलिए लिखा है प्यारे बच्चों, क्योंकि अगर हम a की जगह हम 0 रख देंगे तो किसी भी संख्या में अगर हम 0 से मल्टीप्लाई कर दें, सपोज a की जगह हम 0 रख दे रहे हैं, x² तो bx प्लस c, यानी इसके साथ 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये संख्या 0 हो जाएगी, तो यानी 0 प्लस bx प्लस c। अब ये कौन सी इक्वेशन कहलाएगी? यानी इसे हम लोग कहेंगे, ये हमारा देखिए क्या दिख रहा है आपको? bx प्लस c, यानी 1 वेरिएबल दिख रहा है और हमारा ये लीनियर हो गई। तो ये बात आपको समझ में आई। इसी तीसरा है आपका, इसे बोलते हैं त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद यानी क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल्स कहते हैं इसे। बच्चों टॉपिक को जितना आप इत्मीनान से आराम से पढ़ेंगे, समय देके पढ़ेंगे, उतना ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसे हम लोग लिख सकते हैं ax के पावर 3 प्लस bx² प्लस dx प्लस c। इसे भी ऐसे ही लिखा जा सकता है ax³ bx प्लस c। ये भी लिखा जा सकता है ax³ प्लस c। यहाँ पे क्या है ये देखिए प्यारे बच्चों समझिएगा, ये हमारा जिसमें पावर 3 होती है उसी को त्रिघात बोलते हैं। यानी इसे हम लोग क्या कहेंगे? घात कितनी है? 3 है, यानी इसी को हम लोग बोलते हैं डिग्री। क्या बोलते हैं? डिग्री। कितनी है? जो किसी भी इक्वेशन की जो सबसे बड़ी पावर होती है वही डिग्री कहते हैं उसी को, और उसी को हम घात कहते हैं। तो आपको यहाँ पे पहली क्वेश्चन में दिख रहा होगा, तो सबसे बड़ी घात होती है वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब यहाँ फिर bx² dx प्लस c, a b c d ये हमारे नंबर्स होते हैं, संख्याएं होती हैं, ये हमारे अचर का काम करते हैं, यानी हमारे ये नंबर्स हैं। और x हमारा यहाँ पे देखिए ध्यान से, एक ही x, इस इक्वेशन में x यानी x ही तो है, यानी ये 1 वेरिएबल हो गए। क्या हो गए? ये 1 वेरिएबल हो गए। ठीक, वेरिएबल कितने हैं? यानी इसे हम लोग बोलेंगे एक चर वाला 3 घात का समीकरण, 1 वेरिएबल और क्यूबिक पोलिनोमियल कहते हैं इसे। अगर सपोज मानो हम इसे ये भी लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, तो x के पावर 3 y के पावर 3 प्लस 2 ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये भी हमारा क्या क्यूबिक इक्वेशन है, लेकिन इसमें दिखाई क्या दे रहा है बच्चों? यहाँ x है, यहाँ y है, यानी इसकी कितनी है? 3 पावर है और 2 वेरिएबल है, एक x है और एक y है, यानी ये 2 वेरिएबलों का
क्यूबिक इक्वेशन है। तो मायने ये रखता है कि सबसे बड़ी चीज क्यूबिक में क्या डिफाइन करती है, सिर्फ और सिर्फ डिग्री डिफाइन करती है, यानी पावर डिफाइन करता है कि वो कौन सा इक्वेशन है, पोलिनोमियल है, कौन सा पोलिनोमियल है। ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम आपको पढ़ाएंगे बहुपद के शून्यक पढ़ाएंगे, बहुपदों के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, यानी इसमें हम पढ़ाएंगे पोलिनोमियल कैसे सॉल्व करते हैं, होते क्या हैं, ये इनकी पहचान क्या होती है, ये सॉल्व कैसे होते हैं। यानी अगर हम बात करते हैं पोलिनोमियल की बात करते हैं, जैसे लिखा है ax² प्लस bx प्लस c, तो इसके कितने बहुपद होंगे, कितने शून्यांक होंगे, कितने जीरोस होंगे, ये सब चीजें हम लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन फिर भी हम आपको थोड़ा सा बता दे रहे हैं, इसमें जितनी पावर होती है उतने ही शून्यांक, उतने ही हमारे जीरोस होते हैं। अगर यहाँ पे है पावर 2 तो हम अपने मन से मान लेंगे कि एक अल्फा और एक यहाँ पे बीटा, दो शून्यांक वही जीरोस होते हैं। अगर वीडियो बच्चों समझ में आया है आपको तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, और नेक्स्ट वीडियो, इसी वीडियो में कमेंट जरूर कीजिए कि आपको कैसा समझ में आया, ताकि मैं आपको और अच्छे से पढ़ा सकूं। टीचर से, किसी भी अध्यापक से अगर आप क्वेश्चन पूछते हैं तो ये बात जरूर समझ में आ जाती है कि आपको कितना बात समझ में आया। तो आपका कमेंट्स करना ना, तो लगातार वॉच करते रहिए और कमेंट्स करते रहिए। थैंक यू बच्चों।